हमें यहाँ प्रूव करना है कि LHS की वैल्यू -1/2 के इक्वल है। हम LHS से शुरू करेंगे। टेकिंग LHS, साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर π/3 मतलब कोस 60 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। और कोस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 10 π/4 का स्क्वायर मतलब 1045 की वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये सभी एक्यूट एंगल हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 -1। अब एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा। एलसीएम मिला 4, 1 + 1 -4, और ये -4 + 2 मतलब -2 अपॉन में 4, तो ये कुल मिला के मिला 2 के टेबल से कैंसिल हो के -1/2, और यही RHS है। तो हमें RHS मिल गई। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें LHS से शुरू करेंगे। टेकिंग LHS, 2 sin स्क्वायर π/6 मतलब साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर का एंगल है π/6 का 7 टाइम्स, यानी 30 का 7 टाइम्स 210 डिग्री। इसे हमें क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करके फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से बदलना है। तो कोसेक स्क्वायर 7 π/6 होता है पाई + π/6, और कोस स्क्वायर ये 60 हो गया। कोस 60 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, और कोस 60 वही होती है जो साइन 30 पे होती है, यानी 1/2 का ही होल स्क्वायर होगा। ये डबल ऑफ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, प्लस अब पाई + π/6 का मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं और कोसेक पे काम कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट को छोड़कर बाकी सभी टी रेशो जो है नेगेटिव एंगल देते हैं। तो पहली बात तो यहाँ माइनस आएगा। अब पाई हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, इसलिए टी रेशो बदलेगा नहीं, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। और पाई प्लस ने क्वाड्रेंट रूल से गायब होना है, सिर्फ π/6 आएगा। और ऊपर से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने, और 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। जिन बच्चों का ये 7 π/6 को पाई + π/6 कैसे लिखते हैं, या पाई + π/6 कोसेक π/6 कैसे हो गया, माइनस कैसे आ गया, अगर जिनका ये क्वाड्रेंट रूल ठीक से क्लियर नहीं है, वो मेरी एक वीडियो है क्वाड्रेंट रूल के ऊपर, उसको देखो, वहाँ से बड़ी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। डबल ऑफ 1/4 का मतलब 1/2 है, 2 × 2 = 4, प्लस अब कोसेक π/6 का मतलब कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल है ये, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होती है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ -2, -2 का होल स्क्वायर, और -2 का होल स्क्वायर मतलब प्लस का 4 होगा, और इंटू 1/4 तो ये है ही। अब 4 से 4 कैंसिल होके 1/2 को हमने प्लस करना है 1 में, तो कुल मिला के एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा। 1 का 1, यहाँ पर 2 × 1 = 2 आएगा, मिला हमें 3/2, और यही तो RHS है। तो हम पहुँच गए हमारी RHS तक। अब हमें इस LHS को 6 के इक्वल प्रूव करना है। तो टेकिंग LHS, कोट स्क्वायर π/6 रेडियन मतलब कोट की वैल्यू 30 के ऊपर जो आएगी उसका स्क्वायर करना है, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर, प्लस अब ये 30 डिग्री का 5 टाइम्स है। 30 डिग्री का 5 टाइम्स मतलब 150 डिग्री। 90 डिग्री से ऊपर एंगल हो गया, तो इसे हमने 90 डिग्री वाले 0 से 90 वाले में लाना है क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करके। तो इसके लिए क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा इसको पाई - π/6, क्योंकि पाई - π/6 को कैलकुलेट करोगे तो 5 π/6 ही मिलेगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ tan 30 की वैल्यू का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3, प्लस अब पाई - π/6 का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोसेक पे काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो पॉजिटिव ही आएगा,
क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात पाई है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो टी रेशो बदलेगा नहीं, कोसेक का कोसेक ही रहेगा और पाई माइनस गायब होंगे कोऑर्डिनेट रूल से, पाई/6 बचेगा। ये कोऑर्डिनेट रूल है। प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 1/3। अब ये हुआ हमारा 3 प्लस कोसेक पाई/6 मतलब कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब साइन 30 का रेसिप्रोकल यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2, प्लस 3 से 3 कैंसिल होने पर ये 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6 यानी 6 आ गया हमारे पास। और यही हमारी RHS थी, तो हम लिख देंगे हम RHS तक पहुंच गए। यहाँ हमें LHS में लिखे गए इस फंक्शन की वैल्यू को 10 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम LHS से शुरू करेंगे। टेकिंग LHS, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 3π/4 रेडियंस। अब π/4 मतलब 45, 45 का थ्राइस मतलब 135 डिग्री। और जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो हम क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करके उसे 0 से 90 डिग्री वाले एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए हमें क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हम पहले 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई माइनस π/4 का मतलब 3π/4 ही होता है। प्लस ट्वाइस ऑफ कोस की वैल्यू 45 डिग्री पर जो होती है उसका स्क्वायर लिखना है, और वो होती है 1/√2। 1/√2 वैल्यू है हमारी कोस π/4 की। ये जो एंगल 0 से 90 डिग्री वाले हैं वो 10th क्लास का एंगल रेशो टेबल जो है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आती हैं। और जो एंगल 0 से 90 डिग्री ना हो उसे हम क्वाड्रेंट रूल से अप्लाई करके उसे 0 से 90 में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम 10th क्लास का एंगल रेशो टेबल यूज़ करते हैं। प्लस ट्वाइस ऑफ सेक π/3 मतलब सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 हम कोस 60 से याद करते हैं, कोस 60 का रेसिप्रोकल होता है और कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 के रेसिप्रोकल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ अप्लाई करेंगे हम क्वाड्रेंट रूल। पाई माइनस π/4 का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन फंक्शन पे काम कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव रहने वाला है। और पाई माइनस π/4, पाई का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, तो उसमें टी रेशो बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। साइन और पाई और माइनस ने गायब होना है, क्वाड्रेंट रूल से π/4 मिलेगा, साइन π/4 और उसके ऊपर स्क्वायर भी है। ये क्वाड्रेंट रूल से हुआ है सब कुछ। ट्वाइस ऑफ 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 2 का स्क्वायर। अब ये हमें मिला ट्वाइस ऑफ π/4 मतलब साइन 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 मिलेगा, प्लस डबल ऑफ 1/2 का मतलब 1 ही हो गया, प्लस 2 4 जा 8 हो गया। ये 2 से 2 भी डबल ऑफ ये भी 1/2 है, तो 1 + 1 + 8 कुल मिला के हमें 10 मिला। और यही तो RHS थी, ये रही RHS 10। तो ये कंप्लीट हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री हमारे एंगल रेशो टेबल 10th क्लास में नहीं होता, तो 75 को हमने फैक्टराइज करके लिखना है 45 + 30, क्योंकि 45 डिग्री + 30 डिग्री जो है उन दोनों का समेशन जो है 75 ही मिलेगा। और 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें 10th के टेबल में एंगल रेशो टेबल में मिलती है। 45 + 30 डिग्री को हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ टू एंगल्स है। तो साइन फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, साइन A कोस B। साइन A कोस B का मतलब है साइन के साथ पहला एंगल और कोस के साथ दूसरा एंगल, प्लस कोस A अब कोस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल साइन B। ये हमारी आइडेंटिटी होती है साइन फंक्शन की सम ऑफ टू एंगल्स को लेकर। और साइन फंक्शन की डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को लेकर भी इसी तरह की प्रॉपर्टी है, वो है साइन A कोस B माइनस
कोस ए साइन बी। ए फर्स्ट एंगल के लिए है और बी सेकंड एंगल के लिए है। और इस क्वेश्चन में ए के प्लेस पर 45 डिग्री बैठा हुआ है और बी के प्लेस पे 30 डिग्री बैठा हुआ है और बीच में इसके दो प्लस का साइन है। तो साइन फंक्शन सम ऑफ टू एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पहली वाली प्रॉपर्टी। तो हम इसे यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्वल है साइन ए कोस बी, यानी साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस फिर कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब ये 10th क्लास का एंगल रेशो टेबल हमें सारी वैल्यूज़ बता देगा। साइन 45 होता है हमारा 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 जो साइन 60 की होती है, प्लस कोस 45 हमारा साइन 45 की तरह 1/√2 ही होता है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो अब एलसीएम का प्रोसीजर चलेगा। एलसीएम 2√2 आने वाला है, दोनों के नीचे सेम नंबर है। तो एलसीएम मिला हमें 2√2, अब ये √3 मिला और प्लस का ये 1। तो यही हमारा सॉल्यूशन है, यही आंसर मैच हो गया हमारा। 75 डिग्री हमारे एंगल रेशो टेबल में होता नहीं है, लेकिन 75 के दो फैक्टर हमने किए, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 डिग्री मिलकर के 75 ही बनाते हैं। और 45 डिग्री और 30 डिग्री वाले ऐसे एंगल्स हैं जो स्पेसिफिक 5 एंगल्स हैं हमारे एंगल रेशो टेबल में 10th क्लास में, ये वही एंगल्स हैं। तो साइन सम ऑफ टू एंगल्स के ऊपर साइन फंक्शन का फॉर्मूला है और साइन फंक्शन का फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के ऊपर भी है। ऐसे ही tan साइन का भी है, कोस के भी हैं, ऐसे फॉर्मूले tan के भी हैं और कोट के भी हैं। यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 15 डिग्री की, और tan 15 डिग्री के फैक्टर हम करने वाले हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री मतलब 15 डिग्री होता है। अब टेंजेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला लगने वाला है। टेंजेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, और tan फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स होता है tan पहला एंगल यानी tan A, और यही वाला साइन आता है न्यूमरेटर में माइनस tan B, और अपोन में इसके फॉर्मूला चलता है 1 और इस साइन का अपोजिट साइन प्लस, और इन दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट tan A का प्रोडक्ट tan B के साथ, tan A की वैल्यू का प्रोडक्ट tan B की वैल्यू के साथ। ये टेंजेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है। ऐसे ही टेंजेंट फंक्शन सम ऑफ टू एंगल्स को लेकर के भी हमारी प्रॉपर्टी है tan A प्लस B, सम ऑफ टू एंगल्स, वो होती है tan A प्लस tan B, यानी न्यूमरेटर में साइन वही रहेगा जो इन दोनों एंगल्स के बीच में है, और 1, और नीचे साइन इसका अपोजिट होगा माइनस 1 के साथ माइनस, और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू का प्रोडक्ट tan A की वैल्यू और tan B की वैल्यू का प्रोडक्ट है। ये फार्मूले हमें क्लेम होने चाहिए। ये टेंजेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला है, ये टेंजेंट फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स को लेकर फॉर्मूला है। हमें इसमें 45 माइनस 30 A माइनस B, A का मतलब फर्स्ट एंगल है और B का मतलब सेकंड एंगल है। तो tan A का मतलब tan फर्स्ट एंगल माइनस tan B का मतलब tan सेकंड एंगल, जो सेकंड एंगल है यहाँ पर वो 30 डिग्री, और अपॉन में 1 इसका अपोजिट साइन, और इन दोनों एंगल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट tan 45 का प्रोडक्ट tan 30 वैल्यूज़ के साथ। डिग्री शो करना है, हर एंगल के साथ डिग्री यूज़ करना है, क्योंकि डिग्री नहीं होगी तो वो रेडियन में माना जाएगा, वहाँ हाफ मार्क्स हर स्टेप में कटता चला जाएगा। जहाँ जहाँ हम एंगल डिग्रीज में लिखेंगे डिग्री शो जरूर करेंगे। अब tan 45 का मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस 1 अपॉन में √3, ये tan 30 की वैल्यू होती है, और 1 प्लस tan 45 तो 1 होता है, 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 इंटू 1/√3 तो 1/√3 रहेगा। अब एलसीएम का प्रोसीजर ऊपर न्यूमरेटर में भी चलेगा और डिनोमिनेटर में भी चलेगा। तो
न्यूमरेटर का एलसीएम हमारा √3 रहा, तो यहाँ √3 - 1 मिलेगा एलसीएम का प्रोसीजर से। अब दो काम एक साथ करने वाले हैं, इसका जो एलसीएम आएगा फिर अल्टीमेटली वो रेसिप्रोकल भी होगा, तो √3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ √3 + 1 जो न्यूमरेटर में आने वाला था वो डिनोमिनेटर में पलट के हमने लिख दिया। दो काम एक साथ किए, √3 से √3 कैंसिल, अब हमें मिला √3 - 1 अपॉन √3 + 1। लेकिन इस आंसर को मैच करने के लिए अभी हमें इसे 9th क्लास की तरह रेशनलाइज करना रह गया। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हमें उनटू करना होता है, √3 - 1 ऊपर और √3 - 1 ही नीचे। ये 9th क्लास में ऐसे रेशनलाइज करते थे हम लोग। ये √3 - 1 है, ये भी √3 - 1 है, तो कुल मिला के √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर फॉर्मूला लगा a² √3 का स्क्वायर, a² 3 हो गया, प्लस b² 1 हो गया, -2ab -2 √3, ये a - b का होल स्क्वायर खोल दिया हमने, और अपॉन में a + b और a - b √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 3 - 1। अब ये है 4 और ये है 2, और 4 और 2 में से 2 कॉमन लेंगे, तो इस 4 में से 2 2 जा 4 होता है, माइनस ये 2 कॉमन है तो √3 मिलेगा, बचेगा √3 और अपॉन में 3 - 1 का मतलब तो 2 होता ही है। तो कुल मिला के हमें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 - √3 हमारा आंसर अब जाके मैच हुआ। आंसर तो यहीं आ गया था √3 - 1 अपॉन में √3 + 1, लेकिन आंसर मैच करने के लिए इसे रेशनलाइज करके आंसर पीछे दिया हुआ है, इसलिए इसे रेशनलाइज करना जरूरी है। 2 - √3 इसका आंसर मैच हो गया। यहाँ हमने इस पूरी LHS को sin x + y के इक्वल प्रूव करना है, तो हम LHS से शुरू करेंगे, टेकिंग LHS। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोस का ये एंगल और साइन का ये एंगल दोनों एग्जैक्टली सेम है, π/4 - x। इसी तरह से कोस का ये एंगल और साइन का ये एंगल दोनों π/4 - y हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ हमें कोस फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कोस एंगल्स ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, कोस A कोस B, फर्स्ट एंगल के साथ भी कोस और सेकंड एंगल के साथ भी कोस, माइनस इसका अपोजिट साइन, कोस में A + B है, अगर एंगल्स में दो एंगल्स का जो सम है इसमें यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आने वाला है। अब साइन के साथ दोनों एंगल आने वाले हैं, साइन की वैल्यू फर्स्ट एंगल के साथ और साइन की वैल्यू सेकंड एंगल के साथ। ये कोस फंक्शन की सम ऑफ टू एंगल्स को लेकर के आइडेंटिटी है। इसी तरह से कोस की आइडेंटिटी है डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को लेकर के भी है, वो ये है कोस A कोस B, और इसका अपोजिट साइन लेते हैं हम, प्लस साइन A साइन B। ऐसी ही प्रॉपर्टी हमने साइन फंक्शन की सम ऑफ टू एंगल्स और साइन फंक्शन की डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में पढ़ी हैं। इसी तरह से टेन फंक्शन की वैल्यू सम ऑफ टू एंगल्स के साथ और टेन एंगल की वैल्यू डिफरेंस ऑफ टू एंगल के साथ भी हमने सीख ली हैं। अब अगर इस प्रॉपर्टी की सम ऑफ टू एंगल्स की RHS को अगर देखें तो कोस का पहला एंगल और कोस का दूसरा एंगल माइनस साइन के साथ यही पहला एंगल है और साइन के साथ यही B एंगल सेकेंड एंगल है, तो यहाँ कोस के साथ फर्स्ट एंगल इसको हम A कहें और इसे हम B कहें, तो ये कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B है, तो कुल मिला के ये कोस A + B की प्रॉपर्टी है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो कोस A + B का फैला हुआ रूप है, तो हम RHS को हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कह सकते हैं कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। ये हमारी आइडेंटिटी कोस A + B की आइडेंटिटी है। कोस A हमारा है फर्स्ट एंगल, A मतलब फर्स्ट एंगल से होता है, A कुछ नहीं होता, A मतलब फर्स्ट एंगल, कोस के साथ फर्स्ट एंगल और प्लस सेकंड एंगल, प्लस सेकंड एंगल है हमारा π/4 - y, π/4 - y। ये जो लिखा हुआ है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B, कुल मिलाकर ये कोस A + B की प्रॉपर्टी ही तो है। कोस ये A एंगल है और प्लस B एंगल है, कोस A + B ही तो होता है कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो कोस के साथ हमें क्या मिला देखो,
π/4 प्लस π/4 एलसीएम की प्रोसेस से ये 45 है, ये भी 45 है, 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री हम बोलते हैं π/2 को। एलसीएम लेके रफ में कर सकते हैं हम। इन दोनों एंगल्स में से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे ब्रैकेट में बचता है x + y। माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों का साइन पलट के आएगा। और ये तो 10th क्लास का ही फॉर्मूला है क्वाड्रेंट रूल से। ये 10th में भी होता है, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है। cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन का एंगल आएगा x + y। क्वाड्रेंट रूल से कोस फंक्शन अगर π/2 मतलब वर्टिकल लाइन का एंगल है, वर्टिकल लाइन के एंगल पे टी रेशो बदलता है। कोस का साइन हो जाता है और साइन का कोस हो जाता है। टेन का कोट और कोट का टेन हो जाता है। सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। और π/2 माइनस ने तो क्वाड्रेंट रूल से ये गायब होना है और ये एंगल आ जाएगा। कोस इसलिए बदला साइन में क्योंकि π/2 मतलब वर्टिकल लाइन का एंगल है। वर्टिकल के लाइन के एंगल के ऊपर टी रेशो बदलते हैं। कोस का बन गया साइन और आ गया x + y। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और यही तो था RHS साइन x + y। तो हम कह देंगे कि हम RHS तक पहुंच गए। इसकी प्रूविंग के लिए भी हम LHS से शुरू करने वाले हैं, टेकिंग LHS। और यहाँ LHS में tan फंक्शन ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स और tan फंक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये दो आइडेंटिटी यूज़ करने। tan a - b की प्रॉपर्टी होती है tan a - tan b अपॉन 1 इसका अपोजिट साइन प्लस और tan a tan b का प्रोडक्ट, ऊपर यही साइन होता है। और इसी तरह से tan ऑफ द फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स, तो इसमें हम tan a + tan b ऊपर लेने वाले हैं। ये प्लस का ही साइन रहेगा ऊपर और नीचे 1 माइनस इसका अपोजिट साइन लेते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। 1 माइनस इन दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट। ये tan फंक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स है और ये tan फंक्शन ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स को लेकर के दो आइडेंटिटीज़ हैं। ऐसी ही आइडेंटिटी साइन फंक्शन को लेकर भी हैं, कोस फंक्शन को लेकर भी हैं, tan फंक्शन को और कोट फंक्शन को लेकर भी हैं। इन चारों फंक्शन की ऐसी दो प्रॉपर्टी सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को लेकर चारों की दो आइडेंटिटीज़ हैं। यानी कुल मिला के 8 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास ऐसी। और यहाँ a का मतलब π/4 है और b का मतलब x है। तो ऊपर हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है न्यूमरेटर में tan a + b, और वो होती है tan a यानी tan फर्स्ट एंगल प्लस tan सेकंड एंगल tan b हो गया अपॉन में 1 और ये अपोजिट साइन करेंगे माइनस और tan a और tan b। और एक काम और करना है हमने, नीचे एक साथ दो काम कर रहे हैं हम। तो इसमें tan a - b की जो प्रॉपर्टी लगेगी तो 4 नंबर बनेंगे। तो नीचे वाले जो 2 नंबर्स हैं वो अल्टीमेटली रेसिप्रोकल होकर के आएंगे। तो यहाँ हम tan a - b की जो प्रॉपर्टी हमारे पास न्यूमरेटर बनना है वो हमने तो यहाँ पर आएगी हमारे पास tan a - tan b, tan a - tan b। ये जो न्यूमरेटर आने वाला था यहाँ नीचे वो हमने पलट के लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर जो था उसको न्यूमरेटर की जगह पहुँचाना है आपने। तो 1 + tan a tan b ऊपर लिख देंगे, tan a tan b। ये हमने एक साथ दो काम किए हैं। जो 4 नंबर बनने वाले थे, थर्ड और फोर्थ नंबर जो है ना 1 2, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को पलटना था हमने। तो डिनोमिनेटर में 2 फंक्शंस थे हमारे पास, तो उसको पलट के लिख दिया हमने। tan a - tan b को नीचे ला के रख दिया और 1 + tan a tan b को ऊपर ला के रख दिया। हमने 2 स्टेप एक साथ लिए हैं। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये लेंथ पकड़ेगा। tan π/4 का मतलब 1 होता है और tan x ये है ही, और अपॉन में 1 माइनस tan π/4 का मतलब 1 है। 1 का tan x से इंटू तो tan x ही रहेगा। यहाँ x लिखना छोड़ दिया हमने। 1 प्लस tan π/4 मतलब 1 का इंटू tan x के साथ तो tan x ही हुआ, और अपॉन tan π/4 का मतलब 1 है और माइनस tan x है। अब हम देख सकते हैं ऊपर 1 + tan x है, इंटू 1 + tan x ही हो रहा है। तो 1 + tan x का होल स्क्वायर हो गया।
इसी तरह से नीचे भी 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और RHS में हमसे चाह भी यही रहा है कि प्रूव करना था कि ये 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ देख के कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन एक्स और नीचे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इन दोनों का होल स्क्वायर हम एक जगह लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और यही तो RHS है, हम पहुँच गए RHS पे। इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू हमने पलटी हैं ये ऐसे ही 11th क्लास में कम से कम हमें ये काम करना चाहिए। ये जो यहाँ 4 नंबर बनने वाले थे, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो इसको हमने पलट के लिखा है यहाँ पे। ये सभी बच्चों को 11th क्लास में आना चाहिए। इस 8th क्वेश्चन में हमारी RHS है कोट स्क्वायर एक्स। LHS से शुरू करेंगे। कोस का एंगल है यहाँ पाई प्लस एक्स। पाई प्लस एक्स मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों टी रेशो नेगेटिव होते हैं, इसलिए कोस ने नेगेटिव आना है। तो पहली बात तो माइनस का साइन आएगा। अब पाई का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के एंगल के ऊपर टी रेशो बदलते नहीं है, तो कोस का कोस रहेगा। पाई प्लस क्वाड्रेंट रूल से ये गायब हो जाता है, ये सिर्फ एक्स आता है। ये क्वाड्रेंट रूल से हुआ है। और कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, क्योंकि कोस का नेगेटिव एंगल जो है वो नेगेटिव साइन भी गायब हो जाता है और नेगेटिव साइन सामने भी नहीं आता। कोस और सेक के केस में ऐसा ही होता है। जब कोट का एंगल नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव साइन गायब हो जाता है और एंगल पॉजिटिव भी हो जाता है और माइनस का साइन सामने निकल के भी नहीं आता। ऐसे ही सेक के केस में होता है। सेक का एंगल जब नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव साइन भी गायब और ये एंगल भी पॉजिटिव हो जाता है। बाकी चारों टी रेशो में माइनस सामने निकल के आता है। जब साइन का एंगल माइनस एक्स होगा तो माइनस सामने आ जाएगा और एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ऐसे ही टेन माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, कोट माइनस एक्स इज माइनस कोट एक्स और कोसेक माइनस एक्स इज माइनस कोसेक एक्स। बाकी के ये चार टी रेशो के नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करने के लिए माइनस सामने आ जाता है, जबकि कोस के केस में और सेक के केस में नेगेटिव एंगल पॉजिटिव भी हो जाता है और माइनस सामने भी नहीं आता, माइनस गायब हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ कोस माइनस एक्स को कोस एक्स लिखा। अब साइन पाई माइनस एक्स का मतलब, पाई माइनस एक्स का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं और साइन पर काम कर रहे हैं। साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। और पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है तो टी रेशो बदलेगा नहीं, साइन का साइन रहेगा। पाई और माइनस तक का निशान जो है वो क्वाड्रेंट रूल से गायब और एक्स बचेगा। अब है कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे कोस पे काम कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, तो इसने नेगेटिव आना है। माइनस और कोस बदलेगा क्योंकि पाई बाई टू का मतलब वर्टिकल लाइन के एंगल, जो वर्टिकल लाइन के एंगल्स होते हैं, पाई बाई टू वर्टिकल लाइन का एंगल है और जो वर्टिकल लाइन के एंगल्स होते हैं उसमें टी रेशो बदलता है, तो कोस का साइन हो जाएगा और साइन का कोस होता है। अब कोस का साइन होगा और पाई बाई टू प्लस ये गायब हो जाएगा साइन क्वाड्रेंट रूल से और सिर्फ एक्स बचेगा। तो ये क्वाड्रेंट रूल से नेगेटिव साइन आया है, कोस का बदल के टी रेशो आया है साइन, और ये सिर्फ एक्स आया है पाई बाई टू प्लस ये क्वाड्रेंट रूल से गायब हुआ है। तो ऊपर एक माइनस का साइन है और कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे भी एक माइनस का साइन है, साइन एक्स और साइन एक्स का प्रोडक्ट हो गया साइन स्क्वायर एक्स। और कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोट स्क्वायर एक्स होता है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया और हमें मिल गया पॉजिटिव कोट स्क्वायर एक्स, और यही तो RHS थी हमारी। तो हम कह देंगे हम RHS तक पहुंच गए। इस क्वेश्चन में हमने LHS उठा ली है और इसे RHS में, क्योंकि इसके 1 था तो हमें इसे 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो टेकिंग LHS, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कोस पर काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात 3 पाई बाई टू मतलब वर्टिकल लाइन का एंगल है ये, और जो वर्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन होती है, कितने भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हों उसमें टी रेशो बदलेगा। कोस बदलेगा साइन में, साइन बदलता है कोस में, टेन बदलेगा कोट में और कोट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में।
तो टी रेशो बदलेगा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो टी रेशो बदला तो मतलब हो गया साइन, और 3π/2 प्लस ने गायब होना है और एक्स आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट रूल में ये एंगल प्लस या माइनस के साइन समेत गायब हो जाता है। और टी रेशो बदलता है या नहीं बदलता है, ये वर्टिकल लाइन का एंगल है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो टी रेशो बदलेगा। और अगर पाई, 2π, 3π, 4π कितने भी पाई हो, अपॉन में 2 ना हो, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो, तो टी रेशो नहीं बदलता। अब कोस के साथ लिखा हुआ 2π, तो पहली बात तो हम 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एंगल होता है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और ऑल पॉजिटिव होते हैं तो, और कोस का कोस रहेगा, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन का एंगल है ये। हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो एंगल होते हैं पाई, 2π, 3π, 4π, इस पे टी रेशो नहीं बदलता, कोस का कोस रहेगा। 2π प्लस ने क्वाड्रेंट रूल से गायब होना है, खाली एक्स आएगा। तो ये क्वाड्रेंट रूल अप्लाई हो गया इन दोनों के लिए। अब कोट 3π/2 माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एंगल, मतलब हम हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट होता है पॉजिटिव, और टी रेशो बदलेगा, क्योंकि 3π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल होता है जब, तो टी रेशो बदलता है, कोट बदलेगा 10 में, और 3π/2 माइनस क्वाड्रेंट रूल से ये वाला यहाँ तक के लिए गायब हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ये हुआ 10x। अब कोट 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। पहली बात तो कोट पॉजिटिव रहेगा, दूसरी बात कोट बदलेगा नहीं, क्योंकि 2π हॉरिजेंटल लाइन का एंगल है, तो कोट का कोट रहेगा, और ये x आएगा, क्योंकि 2π प्लस ने जो हमारा क्वाड्रेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक गायब होता है। 3π/2 माइनस हो तो गायब, 3π/2 प्लस हो तो गायब, 2π प्लस हो तो गायब। अब हमें 10x को और कोट x को साइन कोस में बदलना है। ये होता है साइन अपॉन में कोस, ये होता है कोस अपॉन में साइन। इक्वल डाल देते हैं हम, साइन x कोस x, और ये हमारा हो गया साइन x अपॉन में कोस x, प्लस ये हो गया कोस x अपॉन में साइन x। ये हम सबको याद है कि 10 होता है साइन अपॉन में कोस, और कोट होता है कोस अपॉन में साइन, x साथ में लगेगा ही। अब इनका एलसीएम आएगा कोस साइन, बाहर बैठा है साइन कोस, और एलसीएम है अंदर कोस और साइन दोनों, x इंटू साइन x, इंटू है एलसीएम तो इंटू में आएगा। कोस से कोस कैंसिल, साइन और साइन का इंटू साइन स्क्वायर x, प्लस अब साइन से साइन गया, और कोस को कोस से इंटू, तो कोस स्क्वायर x हो गया। अब हम देख सकते हैं साइन x और कोस x कैंसिल हो गया, साइन x और कोस x से, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो 10th का ही फार्मूला है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कोस स्क्वायर एंगल, या एंगल अगर एग्जैक्टली सेम है तो इसका आंसर होता है 1। एक्स की जगह कोई भी एंगल बैठा हो, अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के एंगल एग्जैक्टली सेम है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका आंसर होता है 1। और ये हमें हमारी RHS हमें मिल गई, पहुंच गए हम RHS तक। अब यहाँ इस पूरे को हमें कोस x के इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने LHS उठा ली, और LHS उठाते वक्त मैंने कोस फंक्शन पहले ले लिए और साइन फंक्शन बाद में लिए, क्योंकि कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b का फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। ये n+1x और n+1x, ये दोनों एग्जैक्टली सेम एंगल्स हैं, ये a हो गए, ये n+2x और n+2x, ये दोनों b हो गए, समझ लो। कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये यहाँ हम कोस फंक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में देख सकते हैं कि कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, जब प्लस होता है बीच में तब डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का फॉर्मूला है कोस वाला, कोस फंक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। यहाँ देख सकते हैं हम क्वेश्चन में, यहाँ प्लस है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, तो ये कोस a माइनस b की प्रॉपर्टी वाला आइडेंटिटी वाला फार्मूला हो गया। तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b हो गया कोस a माइनस b। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कुल मिला के हमें मिला कोस का एंगल a मतलब ये है, तो इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं nx प्लस x, nx प्लस x, कोस a हो गया। ये कोस a माइनस b लिखना है, क्योंकि जब बीच में प्लस होता है तो डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स को लेकर के कोस का फार्मूला बनता है। उल्टा साइन है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो बीच में प्लस होने से
बीच में प्लस होने से माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमारी आइडेंटिटी बनी कोस ए माइनस बी वाली। तो बी हमारा ये है एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स प्लस 2x है, तो ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा एन एक्स प्लस 2x। तो कुल मिला के हमें ये जो पूरा था प्रॉपर्टी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, हमारी ये आइडेंटिटी लग गई। अब हम देख सकते हैं कोस का एंगल हमें क्या मिला, एन एक्स ने एन एक्स से इंटू कैंसिल होना है क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ख़त्म, प्लस का x है और माइनस का 2x है, तो कुल मिला के हमें माइनस का x मिला। और हमें ये तो पता ही है कि कोस का एंगल नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव एंगल पॉजिटिव भी हो जाता है और माइनस का निशान फंक्शन के सामने भी नहीं आता, गायब हो जाता है। कोस माइनस थीटा इजिकल टू कोस थीटा और सेक माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा होता है। बाकी सभी टी रेशोज़ में माइनस सामने आ जाता है, ये हमने पहले ही सीख रखा है। तो ये RHS आ गई तो हम कह देंगे हम RHS तक पहुंच गए। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। इस क्वेश्चन में LHS उतारते समय मैंने कोस ए कोस बी को पहले लिख लिया और साइन ए साइन बी को बाद में लिखा, क्योंकि हमें याद है कोस की जो सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल को लेकर के जो आइडेंटिटीज़ हैं उसमें कोस पहले आते हैं और साइन बाद में ही आते हैं। यहाँ हमने इस LHS को -√2 sin x के इक्वल प्रूव करना है, तो हम LHS से शुरू करेंगे टेकिंग LHS, तब हम RHS को नहीं लिखेंगे, LHS लिखेंगे टेकिंग LHS और RHS को मेंशन करना छोड़ देंगे, नहीं तो मुझे एक लाइन और लिखनी होगी। अब तुम्हें LHS उठानी है, सिर्फ ये फंक्शन उठाना है, ये राइट साइड वाला छोड़ दो। यहाँ हमने कोस C माइनस कोस D की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कोस का एक एंगल माइनस कोस का दूसरा एंगल। तो कोस C माइनस कोस D, ये प्रॉपर्टी तभी यूज होती है जब ये जैसे 3π/4 प्लस एक्स लिखा है और यही एग्जैक्टली सेम यहाँ पर उसी तरह का होता है माइनस के साइन के साथ। ये एंगल जो है ये समेशन ऑफ टू एंगल्स है और ये डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स है, एग्जैक्टली सेम है। देखो 3π/4 से 3π/4 मैच हो रहा है, x से x मैच हो रहा है, सिर्फ जो साइन है वो अपोजिट है, तब ये कोस C माइनस कोस D की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन इन दोनों एंगल्स के समेशन का हाफ, C और D का समेशन हुआ C प्लस D और उसका हाफ, फिर से साइन और इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ C माइनस D और अपॉन 2। कोस C माइनस कोस D का फार्मूला है -2 साइन, पहली बात तो माइनस लगाना है, डबल ऑफ साइन इन दोनों एंगल्स के समेशन का हाफ और फिर दोबारा साइन इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ। इसी तरह से कोस C प्लस कोस D को लेकर भी फॉर्मूला है, कोस C प्लस कोस D, इसमें यहाँ भी कोस आएगा, यहाँ भी कोस आएगा और नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये होता है 2 कोस इन दोनों एंगल्स के समेशन का हाफ C प्लस D/2, फिर से कोस और इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ C माइनस D/2। तो ये दो फॉर्मूले हैं कोस C माइनस कोस D को लेकर और कोस C प्लस कोस D को लेकर। ये तभी यूज़ होते हैं जब ये से 3π/4 प्लस एक्स लिखा है, एग्जैक्टली इसी तरह की वैल्यू, सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है एंगल में, तब यूज़ होती हैं। और इसी तरह के साइन C प्लस साइन D और साइन C माइनस साइन D को लेकर के भी दो फार्मूले हैं। इन चारों को एक साथ समझा जाए तभी समझ में अच्छी तरह से आते हैं। तो साइन C प्लस साइन D जब होगा, तो जब इसमें प्लस होगा तो पहले साइन का नाम आएगा, साइन दोनों एंगल्स के समेशन का हाफ। अब कोस का नाम आएगा, साइन के केसेस में पहला साइन है तो दूसरा कोस है और इन दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ C माइनस D का हाफ। इसी तरह से जब साइन C माइनस साइन D होगा तब हमारा फॉर्मूला आएगा, पहले कोस का नाम आएगा। साइन C माइनस साइन D के केस में पहले नाम आता है कोस का, दोनों एंगल के समेशन का हाफ, और फिर नाम आता है साइन का, दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। साइन के केस में अगर पहला फंक्शन साइन है तो दूसरा कोस है, और जब पहला कोस है तो दूसरा साइन है। पहले समेशन का हाफ है, एंगल्स के समेशन का हाफ, फिर एंगल के डिफरेंस का हाफ है। जब साइन C और साइन D में प्लस का साइन है तो पहला फंक्शन साइन होगा, दूसरा कोस होगा,
और जब साइन सी और साइन डी में माइनस का निशान है तो आइडेंटिटी में पहले कोस आएगा बाद में साइन आएगा। लेकिन कोस के केस में जब कोस सी प्लस कोस डी जब प्लस होगा तो दोनों कोस आएंगे, पहला भी कोस दूसरा भी कोस, डबल सब में लगेगा। कोस एंगल के समेशन का हाफ, कोस एंगल के डिफरेंस का हाफ। पहले समेशन का ही हाफ है हर जगह और डिफरेंस का हाफ बाद में है। लेकिन कोस सी माइनस कोस डी के केस में पहली बात तो माइनस का निशान आएगा, डबल तो हर एक में लगेगा ही। अब कोस सी माइनस कोस डी के केस में दोनों साइन आएंगे, साइन एंगल के समेशन का हाफ, साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ। कोस वाले केसेस में दोनों फंक्शन या तो साइन है या फिर दोनों फंक्शन कोस हैं। प्लस वाले में दोनों फंक्शन कोस हैं, माइनस वाले में दोनों फंक्शन साइन है। जबकि साइन वाले केसेस में अगर प्लस का साइन है तो पहला फंक्शन साइन होगा दूसरा फंक्शन कोस होगा। जबकि साइन सी माइनस साइन डी जब बीच में माइनस होगा तो पहला फंक्शन कोस होगा दूसरा फंक्शन साइन होगा। अब इनको कैसे क्लेम करना ये तुम जानो। तो इस क्वेश्चन में हमने सी की जगह देखा 3π/4 प्लस एक्स बैठा हुआ है और डी की जगह बैठा हुआ 3π/4 माइनस एक्स। तो जब हमने ये पहले फॉर्मूला लगाया पहले माइनस लिखा, अब साइन लिखना है दोनों जगह डबल लगा के। साइन इन दोनों एंगल के समेशन का हाफ करेंगे, जब इन दोनों का सम करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएंगे। 3π/4 और 3π/4 के डबल का हाफ करेंगे, तो डबल करके जब हाफ करेंगे तो यही एंगल आएगा भाई 3π/4। भाई 3π/4 में 3π/4 ऐड करना है तो डबल ऑफ 3π/4 हो गया। तो डबल ऑफ 3π/4 का फिर हमने हाफ किया तो यही तो आएगा 3π/4। पहला भी साइन फंक्शन आने वाला है दूसरा भी साइन। अब हमने लिखना है सी माइनस डी, ये सी है ये माइनस डी, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इस बार 3π/4 से 3π/4 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स और ये भी प्लस एक्स होने वाला है तो डबल ऑफ एक्स हो गया और डबल ऑफ एक्स का फिर हाफ भी करना है तो एक्स ही बचेगा। ये बात हमें समझ में आना चाहिए। 11th क्लास में हमें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, नहीं तो रफ में काम कर लो और फिर उसे यहाँ लिख दो। अब ये जो एंगल है π/4 का ट्रिपल 45 का ट्रिपल है। 45 का ट्रिपल होता है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री 90 से तो बड़ी हो गई, तो हम इसे क्वाड्रेंट रूल से बदल के और 0 से 90 वाले एंगल्स में शिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे। माइनस साइन, पहली बात तो हम 3π/4 को लिखने वाले हैं पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई माइनस π/4 जो है वो 3π/4 ही होता है और साइन एक्स हो गया। अब इसमें हम क्वाड्रेंट रूल लगाएंगे -2। अब पहले हमने ये चेक करना है पाई माइनस π/4 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम साइन पे काम करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पे काम करने से पॉजिटिव ही रेशो मिलता है। और दूसरी बात पाई एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, तो टी रेशो बदलेगा नहीं, यानी पॉजिटिव भी रहेगा और टी रेशो बदलेगा नहीं। पाई माइनस ने गायब होना है π/4। ये है क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग, और साथ में लिखा हमने साइन एक्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं -2 साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। हाँ, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन एक्स साथ में लिखा। अब हम देख सकते हैं कि ये -2 जो है -√2 इंटू -√2 दो बार है, तो एक -√2 इससे कट जाएगा तो -√2 बचेगा, -√2 और साथ में बचा साइन एक्स। ये जो -2 लिखा हुआ है -2 हम लिख सकते हैं -√2 इंटू √2। ये दो बार लिख सकते हैं √2 में, क्योंकि √2 इंटू √2 ही तो होता है और अपोन में √2 बैठा हुआ है, तो अपोन में √2 है, एक √2 को कैंसिल कर देगा तो -√2 बचा और साइन एक्स बचा। और यही तो थी RHS। ये हमारी RHS आ गई, पहुंच गए हम RHS पे। ये हमारी LHS है, इसे हमें RHS sin 2x sin 10x तक पहुंचाना है। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हमने LHS उठा ली टेकिंग LHS। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये तो हम काफ़ी पुराने समय से करते आ रहे हैं। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ a है साइन 6x, a² a मतलब साइन 6x, a प्लस बी मतलब साइन 4x, a प्लस बी लिया और फिर हमने लिखा a माइनस बी साइन 6x माइनस साइन 4x।
तो अब हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन सी प्लस साइन डी में होता है साइन सी प्लस डी का हाफ, डबल लिखना है पहले, डबल। अब साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन का नाम आता है, साइन एंगल के समेशन का हाफ, 6x और 4x का समेशन हुआ 10x और 10x का हाफ हुआ 5x। ऐसे डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। साइन सी प्लस डी का हाफ, सी है हमारा 6x, डी है हमारा 4x, सी प्लस डी हुआ 10x, 10x का हाफ हुआ 5x। फिर अब हमने लिखना है कोस सी माइनस डी का हाफ, 6x माइनस 4x हुआ 2x और 2x का हाफ मिला x। ये हमें डायरेक्ट 11th क्लास में कम से कम इतना काम तो आना चाहिए। और साइन सी माइनस डी का मतलब है अब पहले कोस का नाम आने वाला है, डबल लिखना है, कोस लिखना है, एंगल के समेशन का हाफ करना है 5x ही आएगा और एंगल के डिफरेंस का हाफ करना है। तो साइन के साथ एंगल के डिफरेंस का हाफ, तो 2x का हाफ x मिलेगा। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी का हाफ और साइन सी माइनस डी का कोस सी माइनस डी का हाफ। ये है हमारी साइन की आइडेंटिटी, साइन सी प्लस साइन डी, डबल ऑफ, पहले साइन का नाम आएगा प्लस में, साइन एंगल के समेशन का हाफ और फिर कोस एंगल के डिफरेंस का हाफ। जबकि साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस का नाम आएगा, डबल कोस एंगल के समेशन का हाफ फिर साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ। प्लस वाले में पहले साइन है फिर कोस है, और जबकि माइनस वाले में पहले कोस है फिर साइन है। साइन के फॉर्मूले में एक साइन होता है तो दूसरा कोस होता है, जबकि कोस के फॉर्मूले में प्लस वाले में दोनों कोस हैं। डबल ऑफ कोस एंगल के समेशन का हाफ और कोस एंगल के डिफरेंस का हाफ। हमने समेशन का हाफ पहले लेना है, डिफरेंस का हाफ बाद में लेना है। और कोस सी माइनस डी में, कोस सी माइनस कोस डी में -2, यहाँ दोनों जगह साइन है, एंगल के समेशन का हाफ और एंगल के डिफरेंस का हाफ, दोनों जगह साइन है माइनस के केस में, और माइनस का साइन भी है। जबकि कोस सी प्लस कोस डी में दोनों जगह कोस हैं, एंगल के समेशन का हाफ और एंगल के डिफरेंस का हाफ, डबल सबके साथ है सामने। अब हमें ये डबल दो जगह लिखा हुआ है, अब कोस एक्स और ये साइन एक्स, सेम एंगल वाले फंक्शंस हमने एक जगह लिखने हैं, डबल ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स। इनमें से एक डबल यूज़ किया, 2 यूज़ किया है, और जिनका एंगल एक्स है वो सेम जगह पे लिख दिए हमने, एक साथ लिख दिए। अब एक 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एक दूसरा 2 यहाँ लिया। अब साइन और कोस 5x वाले एक साथ लिख दिए, साइन 5x और कोस 5x। अब हमें साइन एंगल की एक और प्रॉपर्टी, एक और आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि साइन डबल एंगल होता है डबल ऑफ साइन इस एंगल का हाफ और कोस इस एंगल का हाफ। ये डबल एंड हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी है। साइन डबल एंगल इज डबल ऑफ साइन ऑफ हाफ एंगल एंड कोस ऑफ हाफ एंगल। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ये हो तो हम इसे लिख सकते हैं साइन का डबल एंगल, ट्वाइस ऑफ साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल इज साइन डबल एंगल। इसी तरह साइन डबल एंगल की एक प्रॉपर्टी 10 में भी है, 2 tan इस एंगल का हाफ एंगल, 2 tan हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर और इस एंगल का हाफ एंगल। ये 2 प्रॉपर्टी हैं हमारे साइन डबल एंगल की। ऐसे ही कोस डबल एंगल की तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ही tan टू एंगल की भी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 साइन ए कोस ए साइन डबल एंगल होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन डबल एंगल होगा, यानी साइन एंगल का डबल 2x, और 2 साइन 5x कोस 5x ये भी साइन डबल एंगल की प्रॉपर्टी है। साइन और 5x का डबल एंगल, 5x का डबल एंगल 10x है, और यही RHS है। देखो साइन 5x साइन 2x और साइन 10x जो है हमें यही RHS चाहिए थी। तो अब हम लिख सकते हैं कि RHS तक हम पहुंच गए, साइन 2x साइन 10x ये RHS तक हम पहुंच गए। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इनको याद करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि क्वेश्चन में जब उसका यूज़ होने वाला हो उसी वक्त उसे याद करना है, और क्रेम करना हमारा काम है। इन्हें क्रेम करना है, दिमाग में अच्छी तरह से बैठाना है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ होने वाली है अगर यही नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन होने वाले हैं नहीं।
अब यहाँ हमने इस LHS को sin 4x sin 8x तक पहुँचाना है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का ही बिल्कुल भाई है। इन दोनों क्वेश्चन में से कई बार टीचर एक क्वेश्चन सेट कर देते हैं। ये भी a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। LHS हमने ले ली, RHS नहीं लिखी। LHS ली a + b a - b यानी cos 2x प्लस cos 6x, ये a + b हो गया, और a - b cos 2x माइनस cos 6x। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम। जब cos c प्लस cos d होता है तो पहला नाम भी cos का ही आएगा, एंगल के समेशन का हाफ 2x और 6x का समेशन हुआ 8x, 8x का हाफ मिला cos x 4x, 8x का हाफ 4x। अब दोबारा भी cos आने वाला है। cos c प्लस cos d में पहला भी cos होता है, दूसरा भी cos होता है। एंगल के डिफरेंस का हाफ, अब एंगल के डिफरेंस मिलेगा 2x माइनस 6x यानी माइनस 4x, और माइनस 4x का हाफ हो गया माइनस 2x, तो यहाँ माइनस 2x आएगा। अब कोस के केस में माइनस एंगल माइनस गायब भी हो जाता है, फंक्शन के सामने भी नहीं आता। तो ये तो बन गया पहला, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब इनटू में दूसरा ब्रैकेट हो रहा है cos c माइनस cos d। इसमें हमें मालूम है, ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। माइनस आएगा पहली बात, डबल ऑफ, अब साइन आएगा, इन दोनों एंगल के समेशन का हाफ 4x हुआ, फिर साइन आएगा, फिर दोबारा साइन आता है साइन c माइनस d में -2 साइन एंगल के समेशन का हाफ, फिर साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ, तो 2x माइनस 6x हुआ माइनस का 4x, और माइनस के 4x का हाफ माइनस का 2x हुआ। यहाँ से -2 गायब नहीं होने वाला, ये फंक्शन के सामने आता है। कोस और सेक के केस में माइनस जो है वो गायब हो जाता है, ये हम सीख चुके हैं। अब हमने फिर वही काम करना है। ये जो डबल है दो जगह लिखा हुआ है, और सेम एंगल वाले जो 2x वाले एंगल्स हैं वो पहले उठाने हमने, फिर 4x वाले एंगल बाद में उठाने हैं। डबल साइन का एंगल ये 2x, और ये साइन का एंगल कोस का एंगल 2x, ये 2x वाले एंगल हमने एक साथ उठाने। अब ये माइनस कहाँ गया, माइनस निकल के सामने आएगा और इसे प्लस कर देगा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये यहाँ आएगा, इनटू है ये, तो माइनस अल्टीमेटली यहीं सामने आएगा। ये माइनस इस माइनस से गायब होने वाला है। तो 11th क्लास में हमें कम से कम इतना तो लिखना आना चाहिए। और डबल ऑफ, ये दो जगह 2 है, तो एक जगह 2 हमने यहाँ यूज़ किया, अब यहाँ 2 यूज़ किया, और 4x वाले एंगल उठाने वाले हैं। पहले साइन का नाम आता है साइन 4x, और अब कोस 4x। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, 2 साइन एंगल कोस एंगल साइन डबल एंगल। साइन डबल एंगल 2x का डबल हो गया 4x, और साइन 4x और कोस 4x, ये 2 साइन एंगल कोस एंगल साइन डबल एंगल का ही फॉर्मूला है, और 4x का डबल हो गया 8x, और यही RHS है। ये हमने सोल्व कर दिया, पहुंच गया हम RHS तक, यही थी RHS। यहाँ हमने इस LHS को 4 cos स्क्वायर x साइन 4x तक पहुँचाना है, ये RHS है। हमने LHS लिख दी, RHS नहीं लेनी है। और LHS को भी हमने इस तरह से अरेंज किया कि सबसे बड़ा एंगल जो था वो पहले नंबर पे लिखा, साइन 6x प्लस साइन 2x। ये छोटा एंगल बाद में लिखा, नहीं तो फिर c माइनस d में फिर नेगेटिव एंगल आता है, उसे सामने लाना पड़ता है। इसलिए पहले बड़ा एंगल लिख लो, फिर छोटा एंगल। ये अरेंजमेंट हमारी मर्जी का है, हम LHS को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्रम में हमने बड़ा एंगल पहले लिया, उससे छोटा एंगल। ये डबल ऑफ साइन 4x तो हमने अलग ही कर दिया। साइन c प्लस साइन d हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो साइन c प्लस साइन d होता है डबल साइन के समेशन का, पहले साइन आएगा, इनके समेशन का हाफ 6x और 2x का समेशन हुआ 8x का हाफ यानी 4x। फिर अब कोस आएगा, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन एंगल के c प्लस d का हाफ, फिर कोस के साथ c माइनस d का हाफ, 6x माइनस 2x 4x, 4x का हाफ 2x हुआ। तो कुल मिला के हमने पहला बड़ा एंगल लिखा, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आया, नहीं तो माइनस आएगा फिर उसे गायब करना पड़ेगा, वो तो गायब हो ही जाएगा। लेकिन क्रम से लिखो अपनी मर्जी से, डबल ऑफ साइन 4x। अब साइन 4x यहाँ भी है और साइन 4x यहाँ भी है, 2 भी दोनों के पास है, तो 2 साइन 4x कॉमन आ गया, डबल ऑफ साइन 4x आ गया कॉमन। और ब्रैकेट में हमारे पास बचा यहाँ पर क्या, कोस 2x, ये तो पूरा बाहर है तो कोस 2x बचा, और प्लस ये पूरा ही बाहर है 2 साइन x, तो +1 बचा।
अब हमें एक और आइडेंटिटी याद करनी है। अब कोस डबल एंगल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो है कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। इस एंगल का हाफ है, डबल एंगल होता है, यहाँ हाफ एंगल होता है। तो कोस पे भी स्क्वायर, साइन पे भी स्क्वायर, बीच में माइनस है, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल तो 1 होता है। ये तो 10वीं की है। ये कोस डबल एंगल की प्रॉपर्टी हाफ एंगल में, डबल एंगल का हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी है। कोस डबल एंगल इज कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। अब कोस डबल एंगल की एक प्रॉपर्टी और भी है, ये 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल -1 हो जाएगा। लिख के दिखाता हूँ। कोस स्क्वायर एंगल, इसको तो एंगल लिखा, माइनस, और 1 साइन स्क्वायर एंगल को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एंगल, 10वीं की प्रॉपर्टी से, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हाफ 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस दिख नहीं रहा, कोस स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर हाफ को हमने लिखा, साइन स्क्वायर एंगल को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर एंगल। ये 10वीं क्लास से है। अब कोस स्क्वायर और ये माइनस इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का कोस स्क्वायर एक और हो गया, तो डबल ऑफ कोस स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया डबल ऑफ कोस स्क्वायर, और ये -1, तो ये -1। तो इसी से बनी है ये प्रॉपर्टी। अब इसमें एक प्रॉपर्टी साइन में भी बन जाएगी, इसी से बनेगी वो बनेगी अगर हम कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कह दें, कोस स्क्वायर को, तो ये भी 10वीं का फार्मूला है। हमने कोस स्क्वायर को कह दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये तो माइनस साइन स्क्वायर लिखा ही हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस डबल ऑफ साइन स्क्वायर है। ये तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं। इसमें कोस और साइन दोनों मौजूद हैं, इसमें कोस मौजूद है, इसमें साइन मौजूद है। हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर दोनों की रिक्वायरमेंट ही तो ये लगाएंगे, अगर कोस की रिक्वायरमेंट है तो ये लगाएंगे, अगर साइन की रिक्वायरमेंट है तो ये लगाएंगे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोस डबल एंगल की प्रॉपर्टी है। और कोस डबल एंगल की एक प्रॉपर्टी और भी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर हाफ एंगल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर हाफ एंगल। ये भी इन्हीं से बनी है। तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, 1 के साथ माइनस टेन स्क्वायर एंगल का हाफ है, इस डबल एंगल का हाफ एंगल है। यहाँ पर सारे एंगल हाफ हैं, यहाँ डबल एंगल है, इधर हाफ एंगल है। तो कोस डबल एंगल की ये कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी हैं। अब इन 2 प्रॉपर्टी से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी निकलते हैं, वो बाद में सीखेंगे। और वो बाद में नहीं, वो अभी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1 प्लस कोस डबल एंगल है। देखो यहाँ से बनेगा, ये 1 माइनस का है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कोस डबल एंगल, ये बन गया 1 प्लस कोस डबल एंगल। इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये 1 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, 1 प्लस कोस डबल एंगल इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। ये 1 प्लस कोस डबल एंगल की प्रॉपर्टी है। ऐसी यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी निकलेगी, वो बनेगी, ये जो 1 है ये तो पॉजिटिव रखना है, एक कोस डबल एंगल उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस डबल एंगल हो जाएगा, 1 माइनस कोस डबल एंगल। ये कोस डबल एंगल उधर जाके माइनस हुआ, और ये 2 साइन स्क्वायर एंगल जो है माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बन गया 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो ये कुल मिला के जो 2 प्रॉपर्टी हैं, 1 प्लस कोस डबल एंगल होता है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 माइनस कोस डबल एंगल होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। अगर प्लस है तो कोस स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, और माइनस है, 1 और कोस में माइनस है तो साइन स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। 1 के साथ प्लस कोस डबल एंगल होगा तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल की प्रॉपर्टी है। 1 के साथ माइनस कोस एंगल होगा तो 2 साइन स्क्वायर इस एंगल की हाफ की प्रॉपर्टी है। ये एंगल यदि x है तो x/2 लिखेंगे, ये 4a है तो यहाँ 2a लिखेंगे। इस एंगल का हाफ करना है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 1 प्लस कोस डबल एंगल है, ये 1 प्लस कोस डबल एंगल, ये रही 1 प्लस कोस डबल एंगल डबल ऑफ कोस स्क्वायर एंगल की प्रॉपर्टी है, हाफ एंगल। तो ये तो 2 साइन 4x है, तो 2 साइन 4x, और ये 1 प्लस कोस जो एंगल है डबल ऑफ कोस स्क्वायर हाफ एंगल है, डबल ऑफ कोस स्क्वायर और हाफ एंगल। हाफ एंगल मतलब 2x का हाफ, 2x का हाफ x होगा। तो अब हम
RHS के अकॉर्डिंग इसको सजा लेंगे। जो पहले चाहिए 2 2 जा 4 तो पहले लिख दिया हमने। अब इनमें से कोस स्क्वायर एक्स और साइन 4x में से उसे आंसर में कोस स्क्वायर एक्स पहले चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास मौजूद होना चाहिए, लिखना पहले है। अब साइन 4x लिख देंगे हम। तो इसको जिस अरेंजमेंट में वो चाहता है RHS उसी में लिख देंगे और कह देंगे RHS तक हम पहुंच गए। तो ये हमने पहुंचा दिया RHS में। भाई 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी तो याद करनी ही पड़ेगी। ये कोस डबल एंगल की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन 4 प्रॉपर्टी में से इन 2 के माध्यम से हमारी ये 2 निकली हुई हैं। ये हमें बहुत काम आने वाली हैं। 1 प्लस कोस डबल एंगल होता है डबल ऑफ कोस स्क्वायर हाफ एंगल, प्लस है तो कोस स्क्वायर है और माइनस है तो साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कोस डबल एंगल होगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये दोनों अलग से रटी होनी चाहिए। 1 प्लस कोस एंगल डबल ऑफ कोस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कोस डबल एंगल 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। माइनस में साइन स्क्वायर है और प्लस में कोस स्क्वायर है। ये अलग से इन चारों के अलावा अलग से याद होनी चाहिए। ये बहुत बार काम आने वाली हैं, ये बहुत बार यूज़ होंगी 12th क्लास में भी। अब हमारे पास कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, ये तो LHS में है और RHS हमें चाहिए कोट x साइन 5x माइनस साइन 3x। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। तो हमने LHS उठा ली। अब कोट 4x, कोट तो होता है कोस अपॉन में साइन, कोस का एंगल 4x अपॉन साइन का एंगल 4x। ये तो हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है। कोट जो होता है कोस अपॉन साइन के इक्वल होता है, एंगल जो भी है वो साथ रहेगा ही। अब इसमें साइन C प्लस साइन D लगाना है हमने, और साइन C प्लस साइन D हमें याद है डबल ऑफ, पहले साइन का नाम आएगा, इन दोनों एंगल्स के समेशन का हाफ, 5x और 3x का सम होता है 8x, 8x का हाफ हो गया 4x। अब कोस का नाम आएगा और इनके डिफरेंस का हाफ, 5x माइनस 3x 2x हुआ, 2x का हाफ हुआ x। तो ये तो हमें डबल ऑफ साइन C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2 से मिला। अब एक तो हमें RHS पे नज़र रखनी है, दूसरा साइन 4x से साइन 4x तो कैंसिल हो रहा है, इसे तो कैंसिल करो। अब हमें कोट x यानी x एंगल वाला अलग करना है। तो कोस x वाला एंगल ये है, ये तो 4x वाला है, तो इस कोस x को नंबर 1 पे लाओ, कोस x। ये हमने RHS के अकॉर्डिंग लिखा, x एंगल वाला सबसे पहले और बाहर बैठा है ब्रैकेट के। अब ब्रैकेट में हमने यूज़ करना है इस 2 को और ये कोस 4x, ये बचा हुआ है हमारे पास। अब हमें यहाँ चाहिए कोट, RHS में देखो कोट चाहिए, तो हमें मालूम है कोस के अपॉन में साइन डालने से कोट बनता है। तो हमने यहाँ साइन से डिवाइड किया RHS की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, साइन x से डिवाइड किया, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं कर सकते। अगर डिवाइड किया है तो साइन x से हमें इंटू भी करना पड़ेगा। तो साइन x से डिवाइड किया, साइन x से इंटू के, ये कैंसिल होके बचा वही, लेकिन कैंसिल नहीं करना है। ये कोट x की रिक्वायरमेंट के लिए हमने कोस के अपॉन में साइन डाला है RHS को देखते हुए। अब 2 साइन C 2 साइन A कोस B के फार्मूले। अब हमें और 4 आइडेंटिटीज देखनी है। पहली आइडेंटिटी है डबल ऑफ साइन A और कोस B। अब ये प्रोडक्ट से समेशन में जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ इन 4 प्रॉपर्टीज़ में साइन C और साइन D के बीच में या तो प्लस था या माइनस था, यानी समेशन से हम प्रोडक्ट में गए। यहाँ पर प्रोडक्ट था, साइन और कोस के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में बैठे हैं। तो समेशन से या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाली ये प्रॉपर्टीज़ थी। और ये जो प्रॉपर्टी अब हम 4 सीखने वाले हैं, ये प्रोडक्ट से समेशन में जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। डबल ऑफ साइन A कोस B, इसकी प्रॉपर्टी बनेगी हमारी, पहले अगर साइन है और बाद में कोस है तो इस साइन की प्लस वाली प्रॉपर्टी है, साइन इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम, फिर प्लस साइन और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। ये प्रोडक्ट में थे दोनों फंक्शन, डबल साथ में था, साइन और कोस के साथ प्रोडक्ट का साइन था, और यहाँ समेशन में चले गए, प्लस आ गया बीच में, साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, फिर प्लस साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। इसी तरह से अगर पहले कोस का नाम होगा, कोस A
और साइन का नाम बाद में होगा, तो प्रॉपर्टी तो ये साइन की ही है। जब कोस और साइन दोनों मौजूद होती हैं तो साइन की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन साइन ए प्लस बी और बीच में माइनस आएगा और साइन ए माइनस बी, ये इन प्रॉपर्टी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अलग से ये याद करनी है। पहले कोस का नाम होगा, बाद में साइन होगा, तो बीच में माइनस है। ये प्रोडक्ट है दोनों, और ये समेशन और डिफरेंस की बात है। अब हम दोनों जब कोस होंगे तो कोस की प्रॉपर्टी होती है, कोस ए होगा और कोस ही बी होगा, तो कोस की प्रॉपर्टी है प्लस वाली, ए प्लस बी दोनों एंगल का समेशन प्लस कोस ए माइनस बी दोनों एंगल्स का डिफरेंस। अब एक हमारी दोनों साइन आएंगे, डबल साइन ए और साइन बी, दोनों साइन होंगे तब भी कोस की ही प्रॉपर्टी है, दोनों कोस होंगे तब भी कोस की प्रॉपर्टी है। पहला साइन होगा दूसरा कोस होगा तो साइन की प्रॉपर्टी प्लस वाली है, पहला कोस होगा दूसरा साइन होगा तो साइन की प्रॉपर्टी माइनस वाली है। तो जब दोनों साइन होंगे तो कोस की प्रॉपर्टी है तो माइनस वाली, लेकिन इसमें दो निशान उल्टे होंगे, एक तो कोस ए माइनस बी पहले नंबर पे आएगा और फिर माइनस, और कोस ए प्लस बी अब बाद में लिखा जाएगा। इसमें दो चीज़ें उल्टी हैं, एक तो कोस ए माइनस बी पहले है और फिर बीच में माइनस बी है, और कोस ए प्लस बी बाद में है। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो हैं ये हमें क्लेम करनी है। ये प्रोडक्ट से समेशन या डिफरेंस में जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी चारों, ये समेशन या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम यहाँ दे सकते हैं कोस एक्स ओपन में साइन एक्स, तो कोट एक्स बन गया, तो बाहर वाली रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी होगी RHS की, ये तो बन गया कोट एक्स। अब हमें डबल ऑफ कोस एंगल और साइन एंगल, कोस एंगल का नाम पहले होता है जब, और साइन एंगल का नाम बाद में होता है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी है। पहले साइन आएगा, यहाँ तो साइन का ही फॉर्मूला है, कोस और साइन जब दोनों होते हैं तो फॉर्मूला तो साइन का है, लेकिन पहले कोस का नाम है तो माइनस वाला फॉर्मूला है, तो डबल तो गायब हो जाएगा, हमने लिखना है कैपिटल ब्रैकेट। कोस और साइन दोनों है तो साइन का ही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी लिखना है पहले, तो ए प्लस बी हुआ 4x प्लस 1x 5x हुआ, फिर अब बीच में माइनस आएगा क्योंकि 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी 4x माइनस एक्स हो गया हमारा 3x। तो हम देख सकते हैं कि RHS में हमें चाहिए भी यही था, कोट एक्स साइन 5x माइनस साइन 3x, तो कुल मिला के हमें RHS मिल गई, तो हम लिख देंगे भी RHS तक हम पहुंच गए। अब 16 क्वेश्चन के न्यूमरेटर में हमने कोस सी माइनस कोस डी की प्रॉपर्टी लगानी है, और कोस सी माइनस कोस डी होती -2 साइन इन एंगल्स के समेशन का हाफ सी प्लस डी का हाफ, तो सी प्लस डी हुआ हमारा 14 का हाफ हुआ 7x, और फिर अब दोबारा साइन आने वाला है क्योंकि कोस सी माइनस कोस डी में दोनों साइन होते हैं और कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस होते हैं। फिर लिखा हमने साइन और इनके डिफरेंस का हाफ, 9x माइनस 5x हुआ 4x का हाफ मिला 2x, ये तो न्यूमरेटर बन गया। और डिनोमिनेटर हमारा बना साइन सी माइनस साइन डी प्रॉपर्टी वाला, तो साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस का नाम आता है, 2 कोस एंगल के समेशन का हाफ 17x और 3x 20x का हाफ हो गया हमारा 10x। और फिर हमने कोस के बाद में साइन यूज़ करना है क्योंकि साइन के केस में पहला कोस है तो दूसरा साइन होगा, और पहला साइन है तो दूसरा कोस होगा। तो साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ 17x माइनस 3x क्या हुआ 14x का हाफ हो गया 7x। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो पा रहा है, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो रहा है, और हमें मिला माइनस का ये निशान साइन 2x अपॉन में कोस 10x, माइनस का निशान साइन 2x और अपॉन में कोस 10x, और यही RHS होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि RHS ये है या नहीं। तो RHS हमें मिल गई, तो ये प्रूव हो गया। यहाँ कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा। कोस सी कोस डी में माइनस का निशान आता है और दोनों साइन होते हैं, समेशन का हाफ डिफरेंस का हाफ, और कोस सी माइनस कोस डी में पहले कोस का नाम आता है फिर साइन का नाम आता है। डबल तो सबके साथ होता ही है इन फॉर्मूलों में,
ये समेशन से प्रोडक्ट में जाने वाले फॉर्मूले हैं। यहाँ LHS में ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन एंगल के समेशन का हाफ, फिर कोस एंगल के डिफरेंस का हाफ। तो साइन सी प्लस साइन डी में पहले 2 तो सब में आता ही है, इन फार्मूले में समेशन से प्रोडक्ट में जाने वाले फार्मूलों में 2 तो आता ही है। तो पहले नाम आएगा साइन का। अब इन एंगल के समेशन का हाफ 5x और 3x का समेशन हुआ 8x का हाफ होगा 4x। अब कोस आएगा, क्योंकि साइन के फार्मूलों में एक साइन होता है तो दूसरा कोस होता है। प्लस वाले में पहले साइन आता है फिर कोस आता है। अब इनके डिफरेंस का हाफ 5x माइनस 3x का डिफरेंस हो गया 2x, उसका हाफ हो गया x। ये तो बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमने लगाना है कोस सी प्लस कोस डी। ये रहा कोस सी प्लस कोस डी, इसमें दोनों ही कोस होते हैं, डबल तो आएगा ही। कोस इनके समेशन का हाफ 4x, फिर कोस इनके डिफरेंस का हाफ x आएगा। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है और कोस x और कोस x ये मैच हो रहे हैं। ये साइन 4x है और ये कोस 4x है। एंगल से एंगल मत काट देना, साइन अपॉन में कोस 10 होता है, तो बन गया 10 4x। और यही RHS मिलेगी हमें। तो इस क्वेश्चन में RHS की डिमांड भी यही हुई होगी। हाँ, तो RHS तक हम पहुंच गए। अब यहाँ ऊपर हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। और साइन सी माइनस साइन डी में पहले कोस का नाम आता है फिर साइन का नाम आता है, डबल तो आएगा ही। कोस एंगल के समेशन का हाफ, साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ। डबल पहले नाम आएगा कोस का, एंगल के समेशन का हाफ, एक्स प्लस वाई का हाफ। अब ये क्या होगा इसका कुछ नहीं पता, हम तो एक्स प्लस वाई का हाफ ही लिखेंगे। इसी तरह से अब हम साइन को यूज़ करेंगे, साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ यानी x माइनस वाई अपॉन में 2, और अपॉन में कोस सी प्लस कोस डी। तो कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस होते हैं, डबल कोस इनके समेशन का हाफ x प्लस वाई अपॉन में 2, फिर दोबारा कोस आएगा और इनके डिफरेंस का हाफ x माइनस वाई अपॉन में 2। अब कौन सा, एक 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब कोस x प्लस वाई बाई 2 और कोस x प्लस वाई 2 ये मैच हो गए। तो कुल मिला के साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये 10x माइनस वाई बाई 2 बच गया। 10 का एंगल x माइनस वाई बाई 2, यही RHS होनी चाहिए। हाँ यही है। तो RHS तक हम पहुंच गए, तो हम कह देंगे हम RHS पे आ गए। 19th क्वेश्चन में जब हमने एंगल लिखे तो 3x वाला एंगल पहले ले लिया, x वाला बाद में। इसी तरह से नीचे भी न्यूमरेटर में भी हमने ऐसे ही ले लिए, डिनोमिनेटर में भी हमने ऐसे ही ले लिए। और बड़ा एंगल पहले लिखने से नेगेटिव साइन से हम बच जाते हैं। तो ये हमारी मर्जी है कि हम कौन से एंगल को पहले लें कौन से बाद में। हमेशा हम बड़ा एंगल पहले रखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का हमारा फॉर्मूला यही होता है, पहले साइन का नाम आएगा फिर कोस का नाम आएगा, डबल एंगल के समेशन का हाफ, फिर कोस के साथ एंगल के डिफरेंस का हाफ। तो लिखा हमने डबल साइन इनके समेशन का हाफ लिखना है। तो पहले साइन का ही नाम आएगा प्लस वाले में, सी प्लस डी का हाफ 3x प्लस 1x 4x का हाफ हो गया 2x। और फिर अब कोस का नाम आएगा, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में पहला साइन है तो दूसरा कोस आएगा, पहला कोस होगा तो दूसरा साइन आएगा। पहला कोस तब आएगा जब इसमें माइनस होगा तो। और कोस का एंगल हमने लिखना है इनके डिफरेंस का हाफ, 3x माइनस एक्स 2x हुआ, 2x का हाफ हुआ x। और अपॉन में कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस आने वाले हैं, ये रहा कोस सी प्लस कोस डी। डबल कोस एंगल के समेशन का हाफ, कोस एंगल के डिफरेंस का हाफ। तो डबल एंगल कोस लिखना है, एंगल के समेशन का हाफ 3x प्लस 1x 4x का हाफ 2x हुआ, फिर कोस दोबारा लिखना है और एंगल के डिफरेंस का हाफ। और एंगल का डिफरेंस हुआ 3x माइनस एक्स 2x, 2x का हाफ हुआ x। अब कौन सा एंगल मैच हो गया, 2 से तो 2 कैंसिल होना ही है। ये कोस x और कोस x मैच हो गए, तो कोस x से कोस x कैंसिल किया, साइन 2x अपॉन में कोस 2x मिल गया tan 2x। और इसकी RHS में यही रिक्वायरमेंट थी, तो हम कह देंगे हम RHS तक पहुंच गए।
यहाँ हम कोस टू एंगल के फॉर्मूले में देख सकते हैं, जब कोस और साइन दोनों हैं तो कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल। कोस स्क्वायर हाफ एंगल पॉजिटिव होता है और साइन स्क्वायर हाफ एंगल नेगेटिव होता है। तो यहाँ हम नीचे देख सकते हैं कोस स्क्वायर को नेगेटिव कर रखा है और साइन स्क्वायर को पॉजिटिव। तो इसको सीधा करने के लिए इनमें से माइनस कॉमन यदि ले लें तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने इनमें से माइनस कॉमन लेकर के और इसको सीधा कर लिया ताकि कोस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस साइन स्क्वायर हाफ एंगल को हम कोस डबल एंगल कह सकें। ये कोस 2x का फॉर्मूला बन गया। और ऊपर से भी हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया जब, तो ये कोस साइन 3x बड़ा एंगल पॉजिटिव हो गया और ये छोटे एंगल वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव हो गया। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमने दोनों जो है माइनस कॉमन क्यों लिए, इसका रीज़न है। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब यानी साइन सी माइनस साइन डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, पहले कोस का नाम आएगा, एंगल के समेशन का हाफ और फिर साइन एंगल के डिफरेंस का हाफ, और डबल तो लिखना ही है। तो हमारा ये फॉर्मूला कुल मिला के मिला डबल, पहले कोस का नाम आएगा, एंगल के समेशन का हाफ 3x प्लस 1x 4x का हाफ हो गया 2x, फिर अब साइन का नाम आएगा और एंगल्स के डिफरेंस का हाफ 3x माइनस एक्स 2x का हाफ हो गया x। ये कैलकुलेशन हमें मन में करनी आनी चाहिए। और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमारा कोस डबल एंगल का फार्मूला हो गया, कोस और x का डबल एंगल 2x। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कोस 2x और कोस 2x मैच हो गए, ऊपर नीचे हैं तो कैंसिल होंगे और हमें मिल गया 2 sin x। और यही हमें RHS में रिक्वायरमेंट थी, तो हम कह देंगे हम RHS तक पहुंच गए। इस 21th क्वेश्चन में हमने LHS उठा ली और cos 4x के साथ हमने cos 2x अरेंज कर लिया। ये अरेंजमेंट करके हमने लिखा है क्योंकि 4x और 2x का हाफ 3x होता है, तो sin 4x और 2x ये हमने अरेंज कर लिए पहले नंबर पे, इन्हें बाद में कर दिया 3x वाले एंगल्स को, क्योंकि 4x और 2x का हाफ 3x होता है, समेशन का हाफ 3x हो जाएगा और डिफरेंस का हाफ x हो जाएगा। इसलिए क्योंकि 2x और 3x को मिलाएंगे तो 5x/2 इस तरह से अपॉन में नंबर आने वाले हैं, तो इसलिए हमने अरेंज कर लिया। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos, एंगल के समेशन का हाफ 4x प्लस 2x का सम हो गया हमारा 6x का हाफ हो गया 3x, और फिर दोबारा कोस आने वाला है। कोस c प्लस कोस d में पहला भी कोस होता है, दूसरा भी कोस होता है, और इनके डिफरेंस का हाफ 4x माइनस 2x हुआ 2x का हाफ हुआ x, प्लस ये तो कोस 3x एज इट इज़ लिखा हमने, इसको हमने किसी में मिलाया नहीं, और अपॉन में साइन c प्लस साइन d डबल ऑफ साइन c प्लस d का हाफ, पहले साइन का ही नाम आएगा प्लस में, साइन 4x प्लस 2x 6x का हाफ हुआ 3x। अब कोस का नाम आएगा क्योंकि साइन के फॉर्मूले में पहला साइन होता है तो दूसरा कोस होता है, और प्लस वाले में पहले साइन का ही नाम आता है, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस डी का हाफ, c माइनस डी मतलब 4x माइनस 2x का हाफ हो गया x, और प्लस ये वाला साइन 3x। अब ऊपर में कोस 3x कॉमन है, तो हमने 2 नहीं है कॉमन, सिर्फ कोस 3x कॉमन है, तो हमने कोस 3x कॉमन लिया और बच गया हमारे पास 2 cos x, और प्लस का यहाँ 1 बचेगा क्योंकि कोस 3x पूरा कॉमन है, और नीचे जो है साइन 3x कॉमन है, साइन 3x कॉमन जो सिंप्लीफाई हो रहा है बस वो करते जाओ। कोस 3x कॉमन है, कोस 3x उठा लिया, साइन 3x कॉमन है, साइन 3x उठा लिया, 2 और कोस x बचेगा, 2 कोस x यहाँ बचा क्योंकि साइन 3x बाहर है, ये 2 कोस x बचा, प्लस साइन 3x बाहर है तो प्लस का 1 बचा। अब ये मौज हो गई कि2 कोस x प्लस 1 और 2 कोस x प्लस 1, ये इनटू के साइन है और ये पूरा ब्रैकेट मैच हो रहा तो गया, तो कोस 3x अपॉन में साइन 3x कोट का फॉर्मूला हो गया, कोट 3x का, कोट 3x, और यही हमारी RHS की रिक्वायरमेंट होगी। ये मिल गया हमें RHS। इस तरह का एक एग्जाम्पल 14 में क्वेश्चन 10 में बढ़ा के दे रखा है, और वो सबसे इजी मेथड और सबसे बेस्ट मेथड वही है। इसको हम एक सच्चाई से शुरू करते हैं, वी नो दैट लिखकर।
हमें पता है अगर हम x में 2x ऐड करें तो 3x मिलेगा, ये तो सच्चाई है। वी नो दैट x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। एग्जाम्पल 14 में यही मेथड यूज़ किया गया। अब टेकिंग कोट बोथ साइड है, उसमें 10 में क्वेश्चन है तो टेकिंग 10 बोथ साइड है। अब हमने यहाँ लिखना है कि टेकिंग कोट बोथ साइड, कोट x प्लस 2x इज इक्वल टू कोट 3x। अब हमें कोट a प्लस बी और कोट a माइनस बी के फॉर्मूले, आइडेंटिटी उनकी याद करनी है। हमने tan a प्लस बी की प्रॉपर्टी याद की थी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कोट a प्लस बी की प्रॉपर्टी इसी के अकॉर्डिंग याद करनी है, बिल्कुल इसकी उल्टी होगी। ये जो 1 माइनस tan a tan b है डिनोमिनेटर में, ऐसी चीज़ ऊपर आएगी, tan a tan b पहले होगा और 1 माइनस बाद में होगा। बिल्कुल उल्टा उल्टा करना है सब कुछ। तो न्यूमरेटर में ऐसे होगा कोट a कोट b, कोट a कोट b और -1, ये तो न्यूमरेटर में मिलेगा। इसका उल्टा करना है, इसको पहले लिखना है और 1 को माइनस वाले को बाद में करना है। ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला 1 माइनस हो गया। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर भी बना दिया और साइन भी पलट दिए, और नीचे भी ऐसे ही करना है। अब नीचे हमें प्लस लगाना है। ये जो साइन होता है प्लस का, 10 के केस में तो ऊपर प्लस आता है नीचे माइनस, और कोट के केस में ऊपर माइनस आएगा लेकिन 1 माइनस का होगा, और ये प्लस का, कोट ए कोट बी प्लस का होगा। अब नीचे क्या करना है, लगाना है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस, कोट बी प्लस कोट ए। वैसे प्लस में तो बीच में बी पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात है, लेकिन कोट ए माइनस बी में जो है ना, कोट बी पहले लिखना होता है, ज़रूरी है, इसलिए इसको भी ऐसे ही याद कर लो। तो इसका उल्टा किया हमने, कोट ए कोट बी प्लस का लिखा और 1 माइनस का लिखा। ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इसी शक्ल का बना दिया कोट में, और कोट बी प्लस कोट ए नीचे लिखा। ये प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा और 1 माइनस होगा। इसी तरह से जब कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें याद करना होगा तो tan a माइनस बी को देख लेते हैं, उसी का उल्टा उल्टा करना है हमने। tan a माइनस बी का हमने फॉर्मूला याद किया था, tan a माइनस tan b और अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो कोट के केस में ये tan a tan b प्लस 1, ये तो ऊपर आने वाला कोट के रूप में, कोट a कोट b और प्लस 1, ये तो ऊपर आएगा, और नीचे जो माइनस का साइन है वो नीचे आएगा, अब ये वाला साइन, लेकिन कोट b पहले लिखा जाएगा। सब कुछ उल्टा करना है, कोट b माइनस कोट a। अब इन दोनों फार्मूले को, दोनों आइडेंटिटी को कैसे क्लेम करना है ये तुम जानो। ये 10 को याद करके ही उसके अकॉर्डिंग उल्टा उल्टा सोच लेते हैं, तब ये याद जल्दी हो जाती है बच्चों को। तो अब हमने कोट दोनों तरफ लिया है, तो कोट a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कोट a प्लस बी का फॉर्मूला यही है, कोट a प्लस बी का ये रहा। कोट b प्लस कोट a तो नीचे आने वाला, नीचे तो ये प्लस ही आएगा, और ऊपर कोट a कोट b में से -1 करना है। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर तो क्या बन गया हमारा, ये कोट a कोट b -1, कोट a मतलब x है, कोट a कोट b मतलब 2x है, कोट a कोट b लिख दिया और -1 लिख दिया, और अपॉन में हमने लिखा है कोट b प्लस कोट a, कोट b मतलब 2x प्लस कोट a मतलब कोट x। ये तो कोट a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a कोट b प्लस कोट a इज इक्वल टू कोट x लिख दिया, कोट 3x है ये। अब हम क्रॉस इनटू करेंगे तो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो बनाना है, उसमें भी हमने सावधानी से एंगल्स देखते देखते लिखना है। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एंगल सजाने हैं, ये सावधानी से करने हैं। एग्जाम्पल 14 भी और क्वेश्चन नंबर 22 भी। जब हम क्रॉस इनटू करेंगे, अब कोट x कोट 2x 1 से इनटू होगा, तो हमें यही चाहिए, कोट x कोट 2x, कोट x कोट 2x क्रॉस इनटू कर रहे हैं हम, और -1 का बन जाए तो -1 ही होगा, इज इक्वल टू। अब जब हमें कोट 2x को कोट 3x से इनटू करना है तो हम देखेंगे कोट 2x पहले चाहिए और कोट 3x बाद में चाहिए, तो हम इसी क्रम में लिखेंगे। इनटू करने में तो जिसको मर्जी पहले लिखो,
लेकिन हम उसको पहले लिखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। कोट 2x के साथ कोट 3x लगा रखा है और फिर प्लस का साइन है। अब कोट x को जब हम कोट 3x से इंटू करेंगे तो 3 को पहले मेंशन कर रखा है और x को बाद में कर रखा है, तो हमारा प्लस आ रहा है, तो प्लस का कोट 3x पहले लिखेंगे, कोट 3x और कोट x बाद में लिखेंगे, कोट x। तो यहाँ से एंगल्स को क्रम से ही सजाना है, जिस क्रम में आंसर की रिक्वायरमेंट है प्रूव करने वाली उसी के अकॉर्डिंग एंगल्स को लेना है हमने। 3 पहले लेना है, x बाद में लेना है। अब हमें 1 को उधर शिफ्ट करना है, तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये दोनों जो हैं इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और चाहिए भी हमें यही है। कोट x के साथ कोट 2x, ये तो लेफ्ट में बैठा ही है, वो कोट 2 के साथ कोट 3 माइनस का हो जाएगा इधर आके, कोट 2x और कोट 3x ये माइनस हो गया, ये भी इधर आके माइनस होने वाला है, कोट 3x और कोट x, और ये माइनस का 1 राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड वही है जो एग्जाम्पल में सोल्व है। इसमें x + 2x को 3x लिखा, वो कोट के केस में ऐसे लिखते हैं, और 10 के केस में 3x = 2x + 1x लिखेंगे तो आंसर ऐसे सज जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार सेट कर देते हैं 4 मार्क्स में। अब ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25, इन 4 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर स्कूल में टीचर सेट कर रहे हैं, तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने LHS से स्टार्ट करनी है, तो टेकिंग LHS इज़ 10 4x, और इसे हमने इस आंसर तक मैच करना है। सबसे ज़्यादा स्कूल में यही क्वेश्चन डाला जा रहा है। इसमें जो हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है 10 एंगल की, 10 डबल एंगल होता है, 2 10 हाफ एंगल। इस डबल एंगल जो भी यहाँ लिखा होगा उसका हाफ एंगल करना है। यहाँ 2a लिखा है तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ 4a लिखा होगा तो यहाँ 2a लिखेंगे, यहाँ 6a लिखा होगा तो यहाँ 3a लिखेंगे, यानी इस एंगल का हाफ करना है। और 1 - tan स्क्वायर हाफ एंगल, tan स्क्वायर और इसका एंगल का हाफ। ये साइन डबल एंगल के फार्मूले से बिल्कुल मिलता है। साइन डबल एंगल का फार्मूला था 2 tan हाफ एंगल और 1 + tan स्क्वायर हाफ एंगल था। यहाँ प्लस था तो यहाँ साइन डबल एंगल का फार्मूला बनता है, और जब यहाँ माइनस होता है तो ये tan 2 एंगल का फार्मूला है। और 2 एंगल और ये हाफ एंगल का मतलब है जो भी यहाँ लिखा होगा उसका हाफ करना है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 4x लिखा हुआ है, 2a की जगह 4x लिखा हुआ है, तो 2a का हाफ यदि a होता है तो 4x का हाफ 2x होगा। तो हमने लिखा 2 10 और इस एंगल का हाफ एंगल यानी 2x अपॉन 1 - tan स्क्वायर और यही वाला एंगल इसका हाफ एंगल, तो 2x हुआ। अब हमें 10 डबल एंगल का फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करना है और यहाँ भी दोबारा यूज़ करना है, तो tan 2 एंगल का फॉर्मूला यही होगा, tan हाफ एंगल। अब 2x का हाफ हो जाएगा x, डबल एंगल का हाफ एंगल लिखना है, तो कुल मिला के हम आगे कर लेते हैं सामने 2, ये तो 2 लिख दिया। अब tan डबल एंगल का फॉर्मूले में 2 अलग से आता है, तो ये 2 तो लिखा हुआ है, और tan 2 एंगल का फॉर्मूला होता है डबल ऑफ tan एंगल का इस एंगल का हाफ लिखना है, 2x का हाफ हो गया x, और अपॉन में 1 - tan स्क्वायर हाफ एंगल, 1 - tan स्क्वायर हाफ एंगल मतलब इसका हाफ करना है, 2x का हाफ हो गया x, ये तो बन गया इसका न्यूमरेटर का। और अब ये अपॉन की लाइन आएगी, तो हमने ये अपॉन की लाइन लिखी नीचे वाली, और 1 - अब tan स्क्वायर 2x यानी tan 2x के फार्मूले का स्क्वायर लिखना है। अब tan 2x का फार्मूला तो यही होगा, ऊपर से देख के लिख लेते हैं, tan 2x का ही तो फार्मूला है ये, 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x। ये तो tan 2x का फार्मूला लगाया, ऊपर से स्क्वायर और डालना है, तो इसके ऊपर आएगा स्क्वायर। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमने क्या कर दिया। अब ये तो हो गया 4 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x, ये वाला हिस्सा न्यूमरेटर, तो ये मिल गया हमें 4 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x। अब यहाँ एक साथ हम 2 काम करने वाले हैं, और वो 2 काम ये हैं
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो नीचे एलसीएम यही आएगा। तो नीचे कुल मिला के 1 2 3 4 नंबर बनेंगे, तो जो एलसीएम है वो अल्टीमेटली ऊपर जाने वाला है न्यूमरेटर बन के। तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एलसीएम था इनका एलसीएम। और अपॉन में देखो क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 से इंटू होगा, तो इसका होल स्क्वायर खोल भी देते हैं और 1 से इंटू भी कर देते हैं। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी टेन 4x, और माइनस 2a भी लगेगा, माइनस 2a भी मतलब माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ये जो इसका एलसीएम आएगा वो तो ऊपर चढ़ जाएगा, चौथे नंबर पे है ये 1 2 3 4, तो वो तो ऊपर चढ़ गया, और जो ये डिनोमिनेटर आने वाला था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ 1 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर से इंटू होगा एलसीएम से, और माइनस ये वाला माइनस। अब ये तो मैच हो गया पूरा एलसीएम से, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। तो ये बोले मिला हमें 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर एक्स। इसे समझना है ये क्या कर दिया हमने, दो स्टेप एक साथ कर दिए। ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था, ये जो एलसीएम आने वाला था वो ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे डाल दिया। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो 1 से इंटू होने वाला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा, और फिर माइनस जब ये एलसीएम पूरा मैच हो जाएगा तो 4 टेन स्क्वायर एक्स ही तो आएगा। तो इसको आप समझो, इसके बाद देखो कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में अनेक बार आ चुका है। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, तो एक हिस्सा कट गया, ये 2 बार लिखा हुआ तो एक हिस्सा कट गया। तो 4 टेन एक्स के साथ ऊपर बचा हमारे पास 4 टेन एक्स का इंटू बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के साथ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के साथ, ये तो ऊपर बचा न्यूमरेटर में, और यही चाहिए था हमने न्यूमरेटर में, तो हमें चाहिए भी यही है। देखो हमें आरएचएस को देखते हुए ध्यान से करना होता है, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, खासकर नीचे वाले को देखना, ये तो हमें मिल गया एज इट इज़। अब नीचे वाले में देखना ये है कि टेन स्क्वायर वाला हिस्सा पहले 1 है, फिर टेन स्क्वायर वाला है, फिर टेन 4 वाला है, तो इसी क्रम में लिखेंगे। पहले 1 तो मिल गया हमें 1, फिर टेन स्क्वायर वाले लिखने हैं। टेन स्क्वायर वाले 2 जगह बैठे हैं, माइनस का 2 टेन स्क्वायर और माइनस का 4 टेन स्क्वायर, तो कुल मिला के माइनस के 6 टेन स्क्वायर हो गए, माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस का टेन 4x, अब मिला हमें प्लस का टेन 4x, और यही तो थी आरएचएस। ये क्वेश्चन सबसे अधिक स्कूल्स में सेट करते हैं टीचर्स, तो ये बच्चों को बहुत तंग करता है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। इसमें 10 डबल एंगल का फॉर्मूला लगाया, 2 10 हाफ एंगल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर हाफ एंगल, ये 2 बार लगाए, एक बार 4x का 2x हुआ और एक बार 2x का x हुआ। और इसमें जो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेते वक्त साथ में पलट देना, उससे एक लाइन बचती है, ये जरूर करना चाहिए, नहीं तो भीड़ भाड़ हो जाती है इसमें। यहाँ हमें एलएचएस उठानी है पहले, टेकिंग एलएचएस, वो है cos 4x। अब हमने कोस डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो भी वो फॉर्मूला जिसमें 1 पॉजिटिव आए। तो 1 पॉजिटिव वाले हमारा फॉर्मूला है कोस का, कोस डबल एंगल का फॉर्मूला एक -1 वाला है, एक +1 वाला है, और +1 वाला जो फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल है। कोस डबल एंगल का फॉर्मूला है 1 को पॉजिटिव रखना है, आरएचएस को देखते हुए यूज़ करना है फॉर्मूला, तो बहुत आसान होता है। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, हमने इसको लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ एंगल करना है, 4x का हाफ एंगल होता है 2x। यहाँ हमने 1 वाला प्लस वाला हिस्सा क्यों उठाया, क्योंकि 1 वाले 2 फार्मूले हमारे पास, एक तो -1 है और एक +1 है, तो -1 वाला नहीं उठाना, +1 वाला उठाना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 1 पॉजिटिव चाहिए उसे। अब साइन डबल एंगल के फॉर्मूले का स्क्वायर करना है, और साइन डबल एंगल का फॉर्मूला वो जिसमें साइन भी हो और कोस भी हो। तो साइन डबल एंगल का फॉर्मूला जो होता है, ये रहे साइन डबल एंगल के 2 फार्मूले हैं, एक 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल है, और एक साइन डबल एंगल में अगर 10 में चाहिए तो 2 10 हाफ एंगल अपॉन 1 + टेन स्क्वायर हाफ एंगल है। अब हमें तो साइन और कोस दोनों चाहिए, तो साइन डबल एंगल का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल, और 2x का हाफ हो गया x। तो कुल मिला के हमें मिला ये 1 माइनस ये 2 तो लिखना ही है, और साइन 2x, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, साइन डबल एंगल में
हमने साइन डबल एंगल का फॉर्मूला लिख के ऊपर से स्क्वायर चढ़ाना है, तो मिला हमें 2 साइन हाफ एंगल कोस इसका हाफ एंगल और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है यहाँ से। तो अब कुल मिला के हमें मिला 1 माइनस ये 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये स्क्वायर साइन पे भी चढ़ेगा और कोस पे भी, तो कुल मिला के मिला साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यही है RHS। हम RHS तक पहुंच गए। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारा आज की एक्सरसाइज का 25वां आखिरी क्वेश्चन है और इसको भी हमने LHS से स्टार्ट करना है। LHS है हमारी कोस 6x। इसमें भी RHS के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अब कोस डबल एंगल का वो फॉर्मूला जिसमें -1 हो, क्योंकि RHS में -1 चाहिए, तो -1 वाला फॉर्मूला हमारा कोस डबल एंगल का है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल -1। तो हम कोस 6x को 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल -1 लिखने वाले हैं। तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल 6x का हाफ एंगल हो गया 3x और -1। अब हमें कोस 3x की एक और प्रॉपर्टी याद करनी है। ये 3 एंगल पर हमारे 3 फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक साइन 3 एंगल है, वो होती है 3 साइन एंगल -4 साइन क्यूब एंगल। इसको बच्चे 34 के नाम से याद करते हैं, 3 4 34। 3 साइन एंगल -4 साइन क्यूब एंगल, 4 के साथ क्यूब होता है और 3 के साथ सिंगल पावर वाला फंक्शन होता है। ऐसे ही जो कोस 3 एंगल है इसे बच्चे 43 के नाम से याद करते हैं, 4 कोस क्यूब एंगल -3 कोस एंगल। इसमें 4 कोस क्यूब पहले होता है पॉजिटिव और ये जो है 3 कोस एंगल ये बाद में होता है, वो नेगेटिव होता है। लेकिन 4 के साथ ही क्यूब होता है और 3 के साथ सिंगल पावर होती है। ऐसे ही tan 3 एंगल का भी फॉर्मूला है हमारे पास। tan 3 एंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको 31 और 13 के नाम से याद करते हैं। 3 tan एंगल -10 क्यूब एंगल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एंगल। ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ये 31 है, 3 1 31 और 1 3। इस बच्चे ऐसे याद करते हैं 3 1 31 और 1 3, और ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। ये फार्मूला ऐसा है जिसमें ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस बैठा है। बाकी सभी फार्मूले में ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस होता है। tan 3 एंगल में ऊपर भी माइनस है नीचे भी। 3 tan एंगल -10 क्यूब एंगल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एंगल। यहाँ जो ट्रिपल एंगल है उसका सिंगल एंगल हो गया है, 1/3 एंगल हो गया है। तो ये साइन 3 एंगल कोस 3 एंगल और tan 3 एंगल, 3 एंगल में इन तीनों के ही फार्मूले हैं, बाकियों के किसी के नहीं हैं। अब यहाँ हम कोस 3 एंगल का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं और उसके ऊपर स्क्वायर और लिखने वाले हैं। तो ये 2 तो बाहर लिख दिया हमने। अब कोस 3 एंगल का फॉर्मूला 43 वाला है, तो कोस 3 एंगल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसे होल स्क्वायर कर देंगे, तो 43 लिखेंगे। ये तो 2 बाहर लिख दिया हमने। 4 कोस क्यूब एंगल 1/3 हो जाएगा -3 कोस 1/3 एंगल। ये फार्मूला है कोस 3 एंगल का, लेकिन कोस 3 एंगल के ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे और माइनस का ये 1 लिखेंगे। अब जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्रम से ही खोल देंगे। क्रम यही होता है a² - 2ab + b²। इसी क्रम में आंसर चाहिए। a² यानी 4 का स्क्वायर होगा 16 और कोस क्यूब x का स्क्वायर हो गया कोस 6x। ये तो हो गया a²। फिर -2ab पहले लिख दो। -2ab मतलब 4 3 = 12 और 12 2 = 24। तो 24 और कोस क्यूब x और कोस x मिलेंगे तो कोस 4x मिलेगा। और फिर अभी हमारे पास b² रह गया, प्लस का b²। 3 कोस x का होल स्क्वायर हो गया 9 कोस स्क्वायर x। ये तो a - b का होल स्क्वायर हो गया a² - 2ab + b²। और ये -1 अलग से बैठा हुआ है साथ में।
अब जैसे ही हम इसे इंटू करेंगे 2 से तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। 32 cos 6x, अब 224 से होगा तो 48 cos 4x, अब प्लस 2 9 जा 18 होगा और cos स्क्वायर x हो गया, और माइनस का ये 1 तो है ही, ये 2 यहाँ तक इंटू है, वहाँ से इंटू नहीं है। अब यही RHS है तो हमें मिल गई RHS। तो cos का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। जब -1 रिजल्ट में चाहिए तो -1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जब +1 वाले चाहिए रिजल्ट तो +1 वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और इसमें हमारी बुक में यही है, अगर tan स्क्वायर में चाहिए आंसर cos का तो फिर tan स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना 20 कौन से थे वो लास्ट वाले जो पेज के 22, 23, 24 और 25, इन चारों में से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और इसमें अधिकतर तो tan 4 वाला और जो इससे पहले वाला cos का था जिसमें 1 पॉजिटिव है वो, ये भी बहुत बार डालते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, चारों के चारों क्वेश्चन आखिरी पेज में इम्पोर्टेंट है।